डॉक्टर आर.के. टीवी मेडिट्रॉनिक के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड क्यों होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड क्यों माना जाता है, कौन सा ऐसे कोलेस्ट्रॉल है जिसको बढ़ने से आपके हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाता है और ऐसा कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जिसके बढ़ने से आपकी हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाती है। देखिए दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी के लिए। लिपिड प्रोफाइल के अंदर ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज इस वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपको देखने को मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल देखने को मिल जाएगा, एलडीएल देखने को मिल जाएगा एंड वीएलडीएल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है और कोलेस्ट्रॉल्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझिएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जो आप फैट शरीर के अंदर खाते हैं, जो ऑयल आप शरीर के अंदर खाते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑयल हो, अगर सैचुरेटेड फैट अगर आप ले रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आपके बॉडी में जा कर के आपके कहीं ना कहीं शरीर में डिपॉजिट होते हैं। अब इनकी जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये देखिए। इस पेशेंट की अगर हम बात करें नॉर्मली जो रेंज आई है वो 229 आई है, लेकिन यहाँ पर जो डिज़ायरेबल होता है वो अप टू 200 तक हो सकता है। बॉर्डर लाइन 200 से 239 तक होता है। हाई अगर 200 से ऊपर जा रहा है तब इसे हम हाई की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें दोस्तों ट्राइग्लिसराइड के बारे में, तो देखिए ट्राइग्लिसराइड अगर किसी पेशेंट का बढ़ता है तो पेशेंट को हार्ट रिस्क बढ़ जाते हैं। इवन अगर हम बात करें कि ट्राइग्लिसराइड कम होता है तब भी पेशेंट के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसकी डिज़ायरेबल जो वैल्यू है वो 150 से नीचे रहना चाहिए। अगर इसका हाई की अगर हम बात करें तो ये 200 से अगर ऊपर जा रहा है तो ये हाई माना जाता है। यहाँ पर अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें तो देखिए कोलेस्ट्रॉल एचडीएल स्पेशली, एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहेंगे। देखिए जब हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं यानी कि जब हम लिपिड्स लेते हैं, जब हम फैट्स लेते हैं बाहर से हमारे बॉडी में जब फैट्स जाते हैं तो ये हमारे शरीर के अन्य भागों में, हिस्सों में डिपॉजिट हो जाता है जो कि एचडीएल है, राइट, और एलडीएल भी है एंड वीएलडीएल भी है। तो एचडीएल क्या करता है, एचडीएल ये आपके शरीर से जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अन्य हिस्सों में जमा है उन कोलेस्ट्रॉल्स को वापस लाता है और लिवर में आके छोड़ देता है। फिर ये लिवर अपने प्रोसेस करके अन्य प्रोडक्ट्स बनाता है या फिर केमिकल्स बनाता है या जो उसकी एक प्रोसेस होती है वो बनाता है। तो यहाँ पर एचडीएल का क्या रोल है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएल आपके शरीर में जितना ज़्यादा होगा उतना हार्ट रिस्क कम होगा। सबसे पहले ये बात समझिएगा, अगर एचडीएल आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही हार्ट रिस्क कम होगा। और अगर 40 mg/dl से आपका एचडीएल लेवल लो जाता है इसका मतलब है कि हार्ट रिस्क बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जमता नहीं है। जो हमारा एचडीएल है यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, ये जमता नहीं है बॉडी के अंदर, इसलिए ये अगर हाई है तो अच्छा है। अब यहाँ पर इस पेशेंट के बारे में अगर बात करें तो देखिए डिज़ायरेबल कितनी होती है, अगर अनडिजायरेबल कितनी है, 40 से नीचे नहीं जानी चाहिए। डिजायरेबल कितनी है, 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो इस पेशेंट का 49 है। 49 इसका मतलब है कि ये ठीक है, लेकिन 40 से नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर ये 40 से नीचे जाएगा इसका मतलब है कि हार्ट रिस्क पेशेंट का बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पर मे बी आपने समझ लिया होगा कि एचडीएल क्या होता है। अब बात करते हैं एलडीएल के बारे में जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अब देखिए एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, देखिए ये हमारे शरीर के अन्य भागों में जमा होता है, स्पेशली जो आर्टरीज होती है वहाँ पर जमता है। जब आर्टरीज पर जमेगा, आर्टरीज के अंदर जमेगा तो क्या होगा, जो आपका ब्लड जाने का रास्ता है, पैसेज जो है वो
कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जब पैसेज कम होगा, जब नैरो हो जाएगा रास्ता, तो वहाँ से ब्लड सही मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं निकल पाएगा। जब ब्लड पूरी मात्रा में नहीं जाएगा तो हार्ट की कैपिलरी सबसे छोटी छोटी होती है, बारीक होती हैं, महीन होती हैं, इसलिए ब्लड आपका हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। जब हार्ट तक ब्लड आपका नहीं पहुंचेगा, बात समझिएगा, जो हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट को चलाने के लिए जो वेसल्स होती हैं, जब उनके अंदर ही ये जमना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, आपके ब्लड को रोकना स्टार्ट कर देगा। जब धीरे धीरे ब्लड को रोकना स्टार्ट करेगा तब ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस पनपने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एलडीएल नहीं बढ़ने देना है, और इसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या नाम है, एलडीएल का बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एलडीएल मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अब एलडीएल, जो एलडीएल होता है वो हाई क्यों होता है, ये इसके हाई होने के क्या कारण है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है सैचुरेटेड फैट। जो हम फैट खा रहे हैं, जो हम ऑयल्स ले रहे हैं, वो सैचुरेटेड अगर फैट्स में आप ले रहे हैं तो ये आपके शरीर के अंदर बढ़ेगा। अब अगर बात करें कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये 140 से नीचे होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 140 से ये नीचे होना चाहिए। अगर 140 से ये ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि हार्ट डिसीजेस बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये जितना कम रहेगा, ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये 100 से कम है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, गुड कंडीशन में। लेकिन ये 140 से जैसे ऊपर जाएगा, 140 से 189, 90 तक जाता है तो बैड वो के कंडीशन में आता है। और अगर ये 190 से ऊपर जाता है तो ये वेरी हाई की कंडीशन में आता है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क करता है आपके हार्ट के लिए, हार्ट डिसीजेस के लिए। अब अगर बात करें, ये देखिए क्या करता है, क्या बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट करता है, स्पेशली आर्टरीज के अंदर, जिससे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड वेसल्स में काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा है दोस्तों VLDL। अब VLDL क्या होता है, देखिए VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब ये क्या है, देखिए जब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बेकार है तो VLDL भी बेकार ही होगा। ओके, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स क्या करता है, दिस इज अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का हाईएस्ट अमाउंट होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर आपके शरीर के अंदर VLDL बढ़ रहा है, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बढ़ रहा है, तो ये आर्टरी के अंदर प्लेग को जमाता है, और जब प्लेग जमेगा तो वही फिर से वही होगा जो LDL में हो रहा था, नैरोइंग होगा आपका पैसेज, आपके ब्लड रेस्ट्रिक्टेड होंगे, जिससे कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, LDL एंड VLDL दोनों बेकार हैं, HDL अच्छा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, केवल HDL, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। H फॉर हेल्दी, D फॉर डेंसिटी, L फॉर लाइपोप्रोटीन। तो H यानी कि हेल्दी, बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मे बी आप सभी को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैंने आप सभी के साथ में साझा की है। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे आशा है। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने आज समझा LDL के बारे में, HDL के बारे में, VLDL के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में, टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक रेशो होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड HDL का एक रेशो होता है, जो नॉर्मली 4.01 होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पेशेंट का 4.67 है, जो कि नॉर्मल की कंडीशन में है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।